राइस टीवी, सच सबसे आगे। लेकिन एक बात जो हम कहना चाहते हैं, हो सकता है वो इतर बात हो, कि लालू प्रसाद जी एक ऐसा नेता रहे हैं जो क्रिकेट में आप लोग देखते हैं कि टॉस जीतना और हारना होता है। हम लोग देहात में उदी सुखी करते थे, सिक्का पर अगर थूक लगा दिया और कहा कि उदी किसका सुखी किसका, तो हो जाता था एक के पक्ष में एक के विपक्ष में। लालू यादव एक ऐसे नेता रहे हैं जिनको हमने देखा, ये पट भी इनका और चित भी इनका। तो इस स्टेज में हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ लोग अगर सोचते होंगे कि लालू जी इससे कमजोर होंगे, हम समझते हैं उनका भ्रम है। लालू जी कमजोर नहीं, उनके साथ एक सर्टेन परसेंटेज वोट है, वो वोट उनके साथ रहेगा। इसलिए अगर इनसे किसी प्रकार से जनता को यह है दुख है, दर्द है, या नेता लोग चाहते हैं कि लालू प्रसाद जी को हम पटकनियां दें, तो वो 30% को एक करने का प्रयास करें, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो बयानबाजी से जो हो रहा है, उस बयानबाजी को हम उचित नहीं मानते हैं। क्या भाई, तो तेजस्वी जी की अभी बारी है, तो कोई कहते हैं रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, ये सब चीज हम समझते हैं कि नहीं करना चाहिए मेरे समझ से। दोस्तों, मैं आदिल खान। बिहार में सरकार बनने से पहले बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। जी हां, बड़े उलटफेर की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक के बाद यह कहा है कि मैं बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री पद को स्वीकार कर रहा हूं, उनके आदेश पर स्वीकार कर रहा हूं। मेरी मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी इस बार। यानी इस बात के पीछे राज क्या है? नीतीश कुमार साफ तौर पर डर गए हैं। नीतीश कुमार को साफ समझ आ चुका है कि बीजेपी के साथ इस बार की सरकार चलाना उनके बस की बात नहीं, उनके लिए आसान नहीं होगा। ये सरकार कुछ ही वक्त में गिर जाएगी, क्योंकि बीजेपी इस बार मजबूत हालत में है। उसके विधायक बहुत ज्यादा हैं और जो वो चाहेगी कि इस बार सरकार और नीतीश कुमार दोनों पर उसका पूरा पूरा कंट्रोल हो, जो कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी इस बार उन्हें आगे चलकर कुछ दिन बाद साइडलाइन करने की कोशिश करेगी और यह सरकार खुद ही गिर जाएगी, और फिर बीजेपी इसका ठीकरा नीतीश कुमार के सिर पर फोड़कर सिंपैथी उठाने की कोशिश करेगी, अपनी स्थिति को बिहार में और ज्यादा मजबूत करने की जुगत भिड़ाएगी। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के अंदर डर बैठ चुका है, साफ नजर आ रहा है, और इसीलिए उन्होंने एनडीए नेताओं की संयुक्त बैठक के बाद यह कहा कि वो इस बार बीजेपी के आग्रह पर, निर्देश पर मुख्यमंत्री पद को स्वीकार कर रहे हैं। खुद की कोई मर्जी नहीं थी। अब दूसरी बात, जो शुरुआत में आपने वीडियो देखा जीतन राम मांझी का, सब जानते हैं कि जीतन राम मांझी सेक्युलर सोच के आदमी हैं और बीजेपी की आइडियोलॉजी से उनकी पटरी नहीं खाती, मैच नहीं खाती। वो लालू प्रसाद यादव को पसंद करते हैं और लालू की तारीफ करना ये बयान करता है कि मांझी दूसरी शपथ ग्रहण से पहले दूसरी नैया में सवार हो सकते हैं, यानी वो एनडीए से पाला बदलकर महागठबंधन में जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर बड़ा पोर्टफोलियो मिल सकता है, उन्हें उचित सम्मान मिल सकता है, डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल सकती है, और इसमें उनका साथ दे सकती है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, जिसके पास 5 विधायक हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम, जो कि मांझी की पार्टी है, वो मुकेश साहनी की 4 विधायकों वाली विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP और 5 विधायकों वाली ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन को तीसरे मोर्चे के तौर पर समर्थन दे सकती है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि बिहार में तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। यानी बिहार के खेल में सत्ता के तेल की धार का रुख बदलने की पूरी पूरी उम्मीद है। कईयों के तंबू उजड़ सकते हैं, नए तंबू बच सकते हैं। VIP और HAM यानी कि हम के बहुत बड़े बड़े अरमान हैं। दोनों के अध्यक्ष अपनी अपनी पार्टी के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहते हैं, और यही बीजेपी और जेडीयू की परेशानी का सबसे बड़ा सबब है। इसी वजह से अब तक डिप्टी सीएम के पद पर पेच फंसा हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले, और अगर हालात बनते हैं कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर इन दोनों पार्टियों में से किसी एक को पद देने की कोशिश करती है, तो दूसरी पार्टी बिदक जाएगी। ऐसे में बहुत बहुमत साबित करना नामुमकिन हो जाएगा,
क्योंकि एनडीए के पास 125 विधायक हैं। 4 विधायक वाली कोई सी भी पार्टी, हम और वीआईपी में से, अगर एनडीए से निकली, उसका साथ छोड़ गई, तो इसका सीधा मतलब होगा कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में बड़ा उलटफेर शपथ ग्रहण से पहले हो सकता है। पटना में एनडीए के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मैं तो चाहता था कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी का बने, लेकिन बीजेपी के ही लोगों ने मुझसे मुख्यमंत्री बनने को लेकर आग्रह किया। रविवार को पटना में इस बीच कई बैठकें हुई, उससे भी कई तरह का धुआं बाहर आ रहा है। बिहार चुनाव 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, बीजेपी ने हासिल की हैं इसमें सबसे ज़्यादा सीटें 73, और 110 विधायकों के साथ महागठबंधन दूसरे नंबर पर है। और सत्ता का जो खेल है वो बड़ा मार्जिनल है। 123 विधायक चाहिए बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन 125 है एनडीए के पास। अब उनमें 4 हैं विधायक, हम के 4 हैं वीआईपी के, 4 हुए 8। अब आप निकाल लीजिए, अगर ये 8 विधायक निकल जाते हैं डिप्टी सीएम पद के चक्कर में, तो 117 विधायक रह गए, यानी कि सरकार नहीं बनेगी। और ये विधायक जाकर अगर महागठबंधन में मिल गए, 118 विधायक हुए वहां पर जाकर इनके मिलने के बाद। और फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, चूंकि वो सेकुलर सोच के आदमी हैं, सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठा करने के नाम पर लगातार लड़ते रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ ही उनकी राजनीति चलती है, जाहिर सी बात है वो एनडीए में जाएंगे नहीं। तो असदुद्दीन ओवैसी इनके साथ मिलकर 8 और 5 13 होते हैं, 13 और 110 विधायक पहले हैं महागठबंधन के पास। तो 123 विधायकों के साथ महागठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो सकता है। ये रात बहुत भारी है और सोमवार को आप समझ सकते हैं कि कल जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले बहुत समीकरण बदल सकते हैं। और इसके की प्लेयर होंगे जीतन राम मांझी, जिनका बयान आपने सुना। एक मरतबा फिर से सुनिए और फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात जो हम कहना चाहते हैं, हो सकता है वो इतर बात हो, कि लालू प्रसाद जी एक ऐसा नेता रहे हैं जो क्रिकेट में आप लोग देखते हैं कि टॉस जीतना और हारना होता है। हम लोग देहात में उदी सुखी करते थे, सिक्का पर अगर थूक लगा दिया और कहा कि उदी किसका सुखी किसका, तो हो जाता था एक के पक्ष में एक के विपक्ष में। लालू यादव एक ऐसे नेता रहे हैं जिनको हम लोगों ने देखा, ये पट भी इनका और चित्त भी इनका। तो इस स्टेज में हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ लोग अगर सोचते होंगे कि लालू जी इससे कमजोर होंगे, हम समझते हैं उनका भ्रम है। लालू जी कमजोर नहीं, उनके साथ एक सर्टेन परसेंटेज वोट है, वो वोट उनके साथ रहेगा। इसलिए अगर इनसे किसी प्रकार से जनता को यह है दुख है, दर्द है, या नेता लोग चाहते हैं कि लालू प्रसाद जी को हम पटकनियां दें, तो वो 30% को एक करने का प्रयास करें, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो बयानबाजी से जो हो रहा है, उस बयानबाजी को हम उचित नहीं मानते हैं। क्या भाई, तो तेजस्वी जी की अगली बारी है, तो कोई कहते हैं रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से होई, ये सब चीज हम समझते हैं कि नहीं कहना चाहिए मेरे समझ से। तो जीतन राम मांझी को आपने सुना, वो कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं लगातार लालू यादव की, और तेजस्वी यादव की तरफ से, उनकी पार्टी के कई नेताओं की तरफ से भी लगातार ये ऑफर दिए जा रहे हैं, खुला है दरवाजा, आइए घर में आकर दावत खाइए, आपका उचित सम्मान और उचित पद हम देने को तैयार हैं। यानी कि जीतन राम मांझी के लिए पूरे दरवाजे खुले। अब जीतन राम मांझी के साथ एक और चक्कर ये है, क्योंकि उनकी पार्टी का जो पिलर है वो सेकुलर फोर्सेस के नाम पर एक खड़ा हुआ। अब वो सेकुलर सोच के आदमी हैं, उनकी पार्टी के जो प्रिंसिपल हैं, जो आदर्श हैं, वो भी सेकुलर हैं। उनकी पार्टी का नाम हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा है। अब कितना उर्दू सा नाम है, अब आप समझ सकते हैं कि वो किन वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए बड़ी दिक्कत है, उनके लिए एनडीए में खुद ही ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी अगर वो एनडीए में शामिल रहते हैं। और वो भी जानते हैं, जेडीयू भी जानती है कि बीजेपी जो है जिस तरीके से इस बार इमर्ज हुई है एनडीए में बड़ी पार्टी के तौर पर, वो छोटी पार्टियों के लिए आगे चलकर और मुसीबत पैदा करेगी। क्योंकि बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो एक बड़ी मछली की तरह बिहेव करती है, छोटी मछलियों को खा जाती है। हम चाहें देखें कि पंजाब में क्या होता है, अकाली दल के साथ वो भले वो सरकार में मुख्यमंत्री उनका बनता हो, लेकिन पूरा होल्ड रखने की कोशिश होती है। यही महाराष्ट्र में हो रहा था। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ, इस बार उद्धव ठाकरे ने वो कदम उठाया जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। खैर, वहाँ हम नहीं जाएंगे, लेकिन बिहार में जो इस वक्त सत्ता के समीकरण पल पल बदल रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि बिहार में एक नई तरीके की सरकार
कल तक मिल सकती है। जैसे आज लगाए जा रहे हैं एनडीए की बैठक के बाद आंकड़े तमाम न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, अगले मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार होने जा रहे हैं। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। हो सकता है कुछ विधायक जेडीयू के भी टूट जाएं और सरकार की मुखालफत में खड़े हो जाएं, जाकर वो भी महागठबंधन में मिल जाएं। लेकिन इस पूरे नए समीकरण की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो तुरुप के इक्के साबित होंगे वो मुकेश सहनी होंगे और उनसे पहले साबित होंगे जीतन राम मांझी, जिनकी सोच इत्तेफाक नहीं रखती बीजेपी की सोच के साथ, एनडीए की सोच के साथ। वो चले गए थे क्योंकि आखिर वक्त में उनका अलायंस टूट गया और मुकेश सहनी भी चले गए थे नाराज़ होकर। लेकिन उनके जो इनिशिएटिव था, पहले उन्होंने जो कदम उठाया था महागठबंधन के साथ जाने का, वो सोच उनकी अब भी बरकरार है। दोनों के अपने अपने अरमान हैं कि डिप्टी सीएम की कुर्सी ने मिले, बाकी के जो विधायक होंगे उनको भी बड़े पोर्टफोलियो मिले। हम पहले भी कह चुके हैं, अगर 33 की ही कैबिनेट इस बार भी रहती है पिछली बार की सरकार की तरह, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन छोटी पार्टीज को संतुष्ट करना, जो इस वक्त सबसे बड़े दल के रूप में लगती हैं। भले उनके 4-4 विधायक हों, लेकिन यही 4-4 विधायक सरकार बनवा रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की मुश्किल कितनी बड़ी है। नीतीश कुमार समझते हैं कि बीजेपी जो है उन्हें खा लेगी। डिप्टी सीएम की कुर्सी पर पेच फंसा हुआ है। एक ऐसा शख्स आ सकता है जो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा करेगा, और ये नया शख्स आ सकता है बीजेपी की तरफ से। लेकिन उधर दूसरी तरफ दोनों लोगों के अरमान हैं, एचएम के अरमान हैं, वीआईपी के अरमान हैं। अगर उन्हें नहीं मिलता है पोर्टफोलियो और डिप्टी सीएम की कुर्सी अगर नहीं मिलती, अगर उनकी यही पूरी डिमांड है, तो फिर एनडीए के सामने यानी कि बीजेपी और जेडीयू के सामने बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी एक को इसमें से कुर्सी दे दी जाती है डिप्टी सीएम की, तो फिर दूसरी पार्टी 4 विधायकों वाली वीआईपी या एचएम में से जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई हमारी तो इज्जत ही नहीं रही। और बाहरी लोगों से, विपक्ष की तरफ से या फिर दूसरी पार्टी जो महागठबंधन सरकार बनाने की राह देख रही है, उनकी तरफ से भी कहा जाएगा कि देखिए आपको साथ तो ये कर दिया खेल और उन्हें दे दी मलाई। तो इसके बाद फिर उन्हें कैच करने की कोशिश की जाएगी। इस स्थिति में भी बहुमत साबित नहीं कर पाएगी नीतीश कुमार की सरकार और महागठबंधन की सरकार बनाने के आसार प्रबल हो जाएंगे। तो बड़ा पेच है भैया, बहुत कुछ हो सकता है। और ये रात जो है वो डिसाइसिव रात है। इसी रात में ऐसा फैसला होगा जो दिख रहा है, हो सकता है उससे कहानी बिल्कुल उलट हो जाए। हालांकि राज्यपाल से मिलकर उन्होंने विधायकों की सूची सौंपी है जेडीयू ने, लेकिन उसमें से कितने विधायक फ्लोर पर उनके साथ होंगे या फ्लोर पर जाने से पहले ही कहानी बदल जाएगी। कल शपथ ग्रहण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आपको छोड़ रहा हूं कि सोचिए, देखिए, समझिए कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर बिहार की जनता लामबंद होती चली जा रही है, उसका एक प्रेशर एचएम पर भी है, उसका एक प्रेशर वीआईपी पर भी है कि क्या जनादेश का गला घोटकर इस सरकार को बनाया जा रहा है, और उस गला घोटने में ये दोनों पार्टियां भी शामिल होंगी। और अगर ऐसा है तो फिर बिहार की जनता अगले चुनाव में, जो कभी भी हो सकता है, मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है, कभी भी विधानसभा भंग हो सकती है, कभी भी कोई पार्टी टूट सकती है, उस चुनाव में अगर जो दोबारा होता है तो बिहार की जनता इन लोगों को मजा चखाएगी। ये भी जानते हैं कि इस सरकार में सिर्फ शामिल होना इनका मकसद नहीं है, सरकार में शामिल होने के बाद एक हीरो बनना और अपनी पार्टी को आगे के लिए मजबूत करना, एक नई स्ट्रेटजी तैयार करना, अगले चुनाव के लिए ज्यादा विधायक बना सकें, उसको लेकर मजबूती से काम करना भी इनके एक एजेंडे में शुमार होगा। और शायद ये एजेंडा जो है वो जाकर महागठबंधन के साथ पूरा होता है, क्योंकि इनकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो मेल नहीं खाती। खासतौर से जीतन राम मांझी की पार्टी की आइडियोलॉजी मेल नहीं खाती है बीजेपी के साथ। उन्हें खुद अपने वोटर्स के बीच जाकर ये जवाब देना होगा। अगर वो अगली बार इस महागठबंधन में, इस गठबंधन में एनडीए के नहीं रहे, तो वो पूछेंगे उनके वोटर्स कि आप तो इस वादे के साथ एक नई पार्टी बनाई थी, आप उन लोगों के साथ जाकर कैसे मिल गए। तो ये रात बहुत भारी है। कल कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कि जिसका इंतजार बिहार की जनता कर रही है, जिस तरीके का जनादेश उसने दिया है, जिस तरीके से पार्टी को ज़्यादा वोट दिया है आरजेडी को, उस तरीके से उनकी आकांक्षाओं की, अभिलाषाओं की, उनकी उम्मीदों की सरकार बन जाए और तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री हों। कौन खेल करेगा? शायद जीतन राम मांझी, जिनको आपने सुना लालू यादव की तारीफ करते हुए। और सोचिए अगर ऐसा हो गया तो फिर खेल किस किस के साथ होगा। शायद जेडीयू से ज्यादा झटका तो बीजेपी को लगेगा, जिसके मंसूबे इस बार नीतीश कुमार को लेकर कुछ और हैं। लेकिन नीतीश कुमार डर चुके हैं, पूरी तरह से साफ है, जैसे उन्होंने कहा कि इस बार मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। अब देखिए बिहार की सियासत
और बिहार की सियासी ज़मीन से किस तरह की धूल और गुबार उड़ते हैं, उस पर नज़र बनी रहेगी और पल पल आपको अपडेट कराते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, आगे पहुंचाएं, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में शेयर करें और कोशिश करें कि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे कि बिहार की राजनीति में सरकार का गठन होने से पहले किस तरीके से सियासत और सियासी दल करवटें बदल रहे हैं। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।